कल हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? पिछले क्लास में देखे थे कि माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में, कल के क्लास में आप लोग देखे होंगे, लिखे थे माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में कुछ स्वजातीय कोशिका के समूह होती है, उसे क्या कहते हैं? एस्पोरोजीनस टिश्यू। एस्पोरोजीनस टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक। और ये बीजाणुजन जो उत्तक होता है, ये तुमको कहां मिलता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में। और तुमसे पूछता है कि क्या ये अगुणित है कि द्विगुणित है? क्या होगा? ये द्विगुणित होता है। यहां तक समझ गए? आगे हम लोग समझते हैं। ये बीजाणुजन उत्तक आगे विकसित होता है, इसमें कौन विभाजन होता है? समसूत्री। सम मतलब सूत्री मतलब गुणसूत्र, तो इसमें समसूत्री होगा। इंग्लिश क्या होता है? माइटोसिस। समसूत्री होता है तो यही एस्पोरोजीनस टिश्यू आगे चलकर पीएमसी में बदलता है। कल बोले थे पीएमसी, पोलन मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल। हिंदी भी लिख देते हैं, पराग मातृ कोशिका। पराग मातृ कोशिका। और तुम लोग अब बताओगे, हम क्लास 11 से ही और 12th में भी बहुत दिन बताए हैं कि बताओ ये अगर पहले वाला सेल 2n हो, अगर हो रहा है उसमें समसूत्री, तो जो नया सेल बनेगा उसमें गुणसूत्र क्या होगा? अगुणित की द्विगुणित? द्विगुणित। बहुत अच्छा, क्योंकि तुमको पता है क्या विभाजन हो रहा है? समसूत्री। समसूत्री में कहता है गुणसूत्र समान। सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र बिल्कुल समान होगा, अर्थात ये 2n है तो ये भी क्या होगा? बहुत अच्छा, अर्थात ये भी होगा 2n। 2n के हिंदी में क्या कहते हैं? छोटी हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विगुणित कहते हैं। कोई किसी के हिंट्स नहीं करो कि कोई किसी के बताओ नहीं। समझो, अगर कोई किसी के हेल्प करते हो तो तुम्हारे उस टाइम के लिए तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, बहुत अच्छे है तुम, लेकिन तुमको पता होना चाहिए जो किसी के हेल्प कर रहा है पढ़ने के दौरान, और दूसरा क्षेत्र अलग चीज है, पढ़ाई के दौरान अगर क्या उसको क्या कर रहा है पूछ दिया, कोई किसी को हिंट्स कर दे तो इसका मतलब उसके जैसे दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि आप क्या किए? उसको थोड़ा भी सोचने के लिए नहीं दिए, आप तुरंत बता दिए, वो बता दे। ठीक है, देखिएगा छोटा बच्चा क्या जब वो बोलना शुरू करता है, ठीक है, 1 साल के बाद, या बहुत सारे ऐसा बच्चा 9th माह के बाद क्या बोलना शुरू कर देता है, तो उसको देखिए क्या होगा, बोलना जब शुरू करता है तो मम्मी लोग जो होती है थोड़ा सहारा देती है। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा में, अब मान लो उसको हाथ पकड़ेगा क्या दौड़ा देंगे, ठीक है, तो बताओ वो दौड़ेगा क्या? नहीं, उसको थोड़ा सा हिंट्स की जरूरी है, उसको अपने पैर पर क्या सहारा होने दो, ऐसा लगे कि हाँ हम बोलना चाह रहे हैं। समझ रहे ना? ये मेरा एग्जाम्पल किस पर गया? आप लोग किसी को क्या बताइए मत, आपके जैसा अच्छा उस समय तो बहुत अच्छा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे दुश्मन भी कोई नहीं है, कोई किसी को मत बताइए। आज दिन के बाद ऐसा नहीं करिएगा, कोशिश कीजिए उसको सोचने दीजिए। ठीक है, अगर आप सोचिएगा तो दो हो सकता है, पढ़े होंगे सही जवाब दीजिएगा, क्लास छोड़ दिए होंगे तो गलत हो सकता है, जवाब नहीं दे सकते, यही ना होगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग पर आएगा अरे पढ़े नहीं है, जवाब नहीं दिए, क्या होगा पता नहीं, तो अगले दिन क्या करोगे? इस पर ध्यान दोगे, अगले दिन फिर कोशिश करोगे, नहीं पढ़ेंगे, पूछेंगे सर जी बता देंगे। बताओ, एक दिन दिक्कत होगा तो अगला दिन सीख मिलेगा, मिलेगा ना? बोलो ना, ये कोशिश कीजिए आप लोग, कोई किसी को नहीं बताइए। ठीक है, अगर आप बता सकते हैं तो क्या हम उसको अपना मन से बैठा नहीं सकते? बैठ जाओ, समझ रहे हैं? ये सब ध्यान दीजिए। तो ये बीजाणुजन उत्तक जो है द्विगुणित है और उसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो आगे चलकर किस में बदलता है? पीएमसी में, पोलन मदर सेल में, पराग मातृ कोशिका में, जो द्विगुणित होता है। आगे इस पीएमसी में होता है कौन विभाजन? अर्धसूत्री। अब क्या होगा? अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। अर्धसूत्री, अरे इसमें हुआ था समसूत्री, आप पीएमसी में क्या होगा? अर्धसूत्री। दोनों दो चीज है,
अर्ध मतलब, सूत्री मतलब, हमको लगता है विद्यार्थी की दिक्कत नहीं होगा कि किस प्रकार एन हो जाता और किस प्रकार 2n हो जाता। आप लोग नहीं पढ़े थे फिर भी समझ में आ गया। अब तुम ही बोल रहे हैं, समझ में आया ये थर्ड बेंच। चलिए, तो यही पीएमसी आगे विकसित होता है और सूत्री विभाजन होता है, तो आगे चलकर निर्माण करता है 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर हिंदी क्या होता है? लघु बीजाणु। कल समझाए थे, लघु बीजाणु। अब तुम लोग ये बताओ, 4 बना, आपको ये पता होना चाहिए समसूत्री होता है तो कितना सेल बनेगा? 2। अर्धसूत्री होगा तो 4। याद करिए, पढ़ाई थे 11th में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, ये सब पढ़े थे। उसमें पढ़े थे क्या चीज? अर्धसूत्री हो रहा था, कितना कितना सेल बनाते थे? 4 बनाते थे, पूरा डिटेल्स डायग्राम के साथ। ठीक है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन 12th में रहता है। माइटोसिस 1 के बारे में क्या वर्णन करे, स्वचित्र वर्णन करे, स्वचित्र मतलब नाम के चित्र बनाए, ऐसा दे देता है, वहां वाला काम आएगा। तो चलो यहां देखो, अर्धसूत्री हुआ था, क्या वो सेल बन गया छोटू? यहाँ देखो 4 बन गया, ये लघु बीजाणु बना। अब तुम लोग बताओ, ये है 2n, अब इसमें कौन विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। तो बताओ ये अगुणित होगा कि द्विगुणित? अगुणित, संकेत n। बहुत अच्छा, इसका मतलब ये जो लघु बीजाणु है ये बन गया। अब यहां से अगला जो कल हेडिंग दिए, यहां से आप लोग पढ़ेंगे क्या? लघु बीजाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कल बताए थे ना। तो हम लोग यहाँ पहले ये सब लिख लेंगे, तब इसके बारे में क्या आगे पढ़ेंगे। तो कल वाला जो हेडिंग दिए हैं उसको ऐसा करिए, नहीं काटना नहीं, ये बस देखो यही लिखेंगे, यही 2 चीज। तो कल वाला जो लिखे थे उसी में थोड़ा और लिखिएगा, तो जगह नहीं है तब कल वो हेडिंग काट कर लिखिए आगे। एरोप्लेन देख लिखिएगा, एस्प्रोजीनस टिश्यू, एस्प्रोजीनस टिश्यू, एरोप्लेन देख लिख रहे हैं, लिखिए एस्प्रोजीनस टिश्यू द्विगुणित होती है। एस्प्रोजीनस टिश्यू द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है, जिसमें समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होने से पीएमसी पीएमसी इसका पूरा नाम लिखिए, हिंदी भी लिख लीजिए। पीएमसी पूरा नाम हिंदी के साथ लिख लीजिए। लिखे? पीएमसी का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। हो गया? चलिए, यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे हेडिंग देंगे, ये जो माइक्रोस्पोर है वो हम लोग उसमें लिखाएंगे। देखिए,
हेडिंग दीजिएगा माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन लिखिए। देख लिए। इसके बारे में क्या समझना है समझो। अभी तुरंत बोले थे कि पीएमसी, जिसको पूरा नाम क्या बोले, पोलेन मदर सेल, मतलब लघु बीजाणु धानी के केंद्र में ये जो पीएमसी बना, क्या बना, पीएमसी। ये पीएमसी आगे क्या अर्धसूत्री विभाजन करके, क्या करके, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। ठीक है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। इस वर्ड को तोड़ोगे तो मिलेगा लघु बीजाणु। ठीक है, माइक्रोस्पोर, जनन मतलब निर्माण। लघु बीजाणु के निर्माण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। इस शॉर्ट वाला परिभाषा भी समझ लो। क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब तुमको ये दिमाग में रखना, कितना निर्माण हो रहा है, 4, और 4 में से क्या होता है, 3 नष्ट हो जाता है। कितना नष्ट हो जाता है, 3। तो 3 जब नष्ट हो गया तो बच कितना गया, 1 बच गया। और ये जो है माइक्रोस्पोर, आप लोग वहां लगाए हैं लेकिन कहा अब वो आ ही रहा है, और कोई से कर दिया जानबूझ के। नहीं नहीं, इधर वाला जो है ना उसको खोल के उसमें लगा दो, इसमें। ठीक है, ये पेपर वाला है ना, ये इसको निकाल के इसमें डाल देना। ठीक, चलिए देखिए। हाँ, 4 माइक्रोस्पोर बनता जिसमें 3 नष्ट हो जाता, बचता कितना, 1। तो एक जो माइक्रोस्पोर होता है, यही माइक्रोस्पोर आगे क्रियाशील होकर वो आगे चलकर बदल जाता, जिसका नाम पता है क्या है, पोलेन ग्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं परागकण। क्या बोलते हैं उसको, परागकण कहते हैं। पोलेन ग्रेन बनता है। और ये पुष्प कौन गेमेट है, मेल गेमेट है। हम लोग फिर इसको हेडिंग देख पढ़ेंगे कि पोलेन ग्रेन परागकण किसे कहते हैं। परागकण अगुणित होता है कि द्विगुणित। तो दुनिया का कोई भी गेमेट हो क्या होता है, अगुणित। क्या होता है, अगुणित। चाहे वो जंतु का गेमेट हो चाहे पादप का गेमेट हो, हमेशा क्या होगा, एन होगा, मतलब अगुणित होगा। तो ये होता है आगे चलकर निर्माण। तो हम लोग इसमें डैश देख लिखेंगे, लिखिएगा। लघु बीजाणुधानी के केंद्र में, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित पीएमसी, हिंदी में लिख लो परागमात्री कोशिका, परागमात्री कोशिका। परागमात्री कोशिका, क्या बोले फिर से लिखो, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित परागमात्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करके 4 माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर हिंदी क्या होगा? लघु बीजाणु। 4 माइक्रोस्पोर हिंदी लिखिएगा लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हो गया? हो गया? कितना? 4 माइक्रोस्पोर बनता है। अब सुनो, तुमको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री को वर्ड तुमको हम क्या चीज बताए थे कि एक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनो। 2 रहेगा डाई, 4 रहेगा तो टेट्रा होता है। हम लोग आगे लिखाएंगे ये जो माइक्रोस्पोर बनता है मतलब अधिकांश पौधे में देखा जाता है ये जो क्या होता है? चतुष्क होता है। क्या होता है? चतुष्क। चतुष्क मतलब क्या होता है? 4। तो चतुष्क होता है तो उसको हम लोग टेट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रेड। ये केमिस्ट्री वर्ड से तुम याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो ऐसा किया जाए। यहां तक लिख लिए माइक्रोस्पोर बनता है उस पर क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एरो पॉइंट देख लिखिएगा। चार माइक्रोस्पोर में से 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है और एक माइक्रोस्पोर क्रियाशील होकर और विकास करके पोलेन ग्रेन, यहां लिखा हुआ पोलेन ग्रेन हिंदी क्या होता है? परागकण। परागकण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? परागकण में बदल जाता है। हो गया? अब तुमको अभी जो बोले थे टेट्रेट के बारे में उसको भी लिख लेते हैं। अधिकांश जो माइक्रोस्पोर होता है वो कैसा होता है? चतुष्क। क्या होता है? चतुष्क। क्योंकि होगा अर्धसूत्री विभाजन। तुमको पता है एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ कितना सेल बनेगा? 4। 4 को क्या कहेंगे? चतुष्क। चतुष्क मतलब टेट्रेट। ठीक है, टेट्रा नहीं, 4 होगा तब टेट्रा। ठीक है, चतुष्क होगा तो टेट्रेड। आप लोग उसको पढ़े हैं वो इंग्लिश में V1 वर्ब फॉर्म चलता है V1 V2 V3 V4 V5 पढ़े है ना? तो वर्ड वही रहता, बस उसमें क्या है फॉर्म जो है चेंज होते जाता। क्या V4 आया तो ING लग गया, V5 रहेगा तो उसमें SEIS लगता है। ठीक है, और हम इंग्लिश में चल गए। नहीं चलो बायोलॉजी में रहते हैं। चलिए, तो 4 हो जाता था, हम लोग उसमें थोड़ा और लिखेंगे। तुम लोग याद दिला दिया करो क्या चीज क्यों कहते हैं? अधिकांश जो होता है वो क्या 4 होता है उसमें निर्माण
अर्धसूत्री होने पर 4 होता है, और 4 होने पर क्या है, उसको कहते हैं चतुष्क। और चतुष्क को क्या है, इंग्लिश में कहते हैं टेट्रेड। सीधे 4 पूछेगा तब बोलोगे सीधे टेट्रा, चतुष्क बोलेंगे तब बोलोगे टेट्रेड। समझे? ये हो गया, तो लिखिएगा उसमें थोड़ा और। अधिकांश माइक्रोस्पोर, अधिकांश माइक्रोस्पोर चतुष्क। लिख दे कि लिख लोगे? 12th में हो तो कम से कम इतना तो लिख सकते हो, लिखो। जिसको लगता है हिंदी कमजोर है, कल से हिंदी पढ़ना, ठीक है? लिखिएगा, अधिकांश माइक्रोस्पोर चतुष्क। कुछ बच्चा गलती लिख लिए इसलिए अब लिखना पड़ रहा है। चतुष्क, टेट्रेड लिख दिए हैं। चतुष्क टेट्रेड होती है, होती है। समझ गए? पिछले जो पॉइंट बताए थे यहाँ माइक्रोस्पोर तक कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। तो तुमको 2 नंबर में पूछ सकता है, लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन को संक्षिप्त में लिख। हाँ, अरे कल वर्ड ने बोले थे लघु और गुरु। पृथ्वी पर किसका राज चल रहा है, गुरु का। अब गुरु मतलब क्या होता है यहाँ समझो, कल ही बताए थे, ठीक है? माइक्रो होगा तो उसका हिंदी क्या होगा, लघु। अब मेगा होगा तो गुरु। अब सुनो, माइक्रो में क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। मतलब फीमेल क्या है, गुरु है, उसी का राज चल रहा है, ठीक है? मतलब घर हो चाहे घर के बाहर हो, इसके बिना कोई काम, इसके परमिशन के कोई काम ये कर नहीं सकते। अगर 100 रुपया खर्च भी हो जाए, अब हिसाब दीजिए, बेचारा क्या लिस्ट बना लेगा, घर पर जाएंगे तो हिसाब देना पड़ जाएगा। क्या 10 रुपया टेम्पू वाला भाड़ा दिए, 20 रुपया नाश्ता किए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ दिया एक चीज, अगर ऐसा लगता है कि बना के बोले हैं, अभी इसको पढ़ा चुके हैं, इसका हिंदी देखो सब जगह आ रहा है लघु लघु। और जब फीमेल पार्ट पढ़ाएंगे स्त्री केसर के बारे में, वहां तुमको मेगा नहीं आएगा, तब तुम हमको कहना, ऐसा नहीं है। और अभी तक बताओ हम लोग कौन पार्ट पढ़ रहे हैं, मेल की फीमेल पार्ट पढ़ रहे हैं? ये सब मेल पढ़ रहे हैं, तो बताओ ये गलत बता रहे क्या? आप लोग कैसे लगा कि हाँ तुम लोग कौन है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं अन्याय वाला शब्द आ रहा है, यही ना है ही उसके लिए। तो हम बता रहे हैं फूल के बारे में, ठीक है? किसके बारे में, फूल। अपने आप को तू लोग फूल समझ रहे हो, फूल कुमारी। हम गुलाब जैसे बता रहे थे, गुलाब मतलब फूल के बारे में, ठीक है? तो आप लोग अपने बारे में मतलब अपना बड़ा लूटने के लिए। चलो ध्यान दो इधर, ये वर्ड याद रखिएगा, बोले थे कॉपी क्लास में कहीं लिख लो, ये 2 वर्ड आएगा बार बार, नहीं लिखे अब हम क्या करें। चलिए, समझने के लिए बोले थे 2 वर्ड, ऑल स्टूडेंट लिख लीजिए, कॉपी सबसे ऊपर में कहीं लिख लो, जहां पढ़े रहे वहीं लिख लो, ऊपर में यहाँ लिख लो, यहाँ 2। माइक्रो मतलब लघु जो मेल के लिए होता है, और मेगा मतलब गुरु जो फीमेल के लिए होता है। और ये वर्ड किसके लिए है, पौधा में। तू लोग हो मानव, सोचना नहीं चाहिए, मुंह फूल जैसा नहीं, इसका मतलब थोड़े कि क्या बात हो गया। मेरे क्लास में मुरझाए हुए फूल की तरह मत रहना, खिले खिले, मतलब ताकि हमको समझाने में भी क्या आसान हो, समझ रहे हैं ना? नहीं तो हमको मुंह पर स्प्रे करने में कोई देरी नहीं लगेगा, ठीक है? उसका नाम सुने, कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र, गाय का जो मूत्र होता है, वो खेत में कीड़ा लगता है ना, तो उस पर स्प्रे किया जाता है, वो जमा कर लेंगे और उसके बाद क्या स्प्रे, तुरंत फूल खिल, समझे? चलिए, अब हम लोग क्या
आगे पढ़ेंगे परागकण के बारे में। चलिए अगला हेडिंग स्टार देख लिखिएगा, पोलन ग्रेन। किसके बारे में? पोलन ग्रेन के बारे में हेडिंग दो। कौन अंग्रेज आ गया रे? पोलन। ठीक है, चलिए आज की क्लास में देखेंगे परागकण के बारे में। कल हम लोग देखे थे कि माइक्रोस्पोरेंजियम आगे विकसित होकर किसमें बदल जाता है? मेल गेमेट परागकण के बारे में। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु, ये आगे विकसित होकर क्या, वो भी अगुणित था और विकसित हुआ तो क्या हुआ, आगे किसमें बदल गया? पोलन ग्रेन में। अब सब ध्यान दो, कल बता दिए थे फिर भी आज इसको बताते हैं। सबसे पहले समझोगे ये पुष्प कौन सा पार्ट है? तो ये मेल पार्ट को दर्शा रहा, ठीक है, नर भाग को दर्शाता, जिसको हम लोग कहते हैं मेल गेमेट। मेल गेमेट नर युग्मक, या इसी का दूसरा हो सकता है मेल गेमेटो, मेल गेमेटोफाइट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद। नाम बदल दिया, जैसे आप लोग कल पूछे फर्स्ट चैप्टर का था क्या कि सर जरायुज क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता था, हमको लगता है ऑल स्टूडेंट को भी नहीं पता था, क्योंकि एक ही स्टूडेंट पूछे थे कि जरायुज क्या होता है। तो आपको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अधिकांश किस सब्जेक्ट में तुमको चेंज करता वर्ड? बायोलॉजी में वर्ड चेंज करता है। तो अंड पर्जक दूसरा वर्ड क्या होता है? अंडज। और सजीव पर्जक दूसरा नाम क्या होता है? जरायुज। जरायुज पूछे या सजीव पर्जक पूछे, परिभाषा आपको सेमे होगा, एग्जाम्पल भी सेमे होगा, कोई दिक्कत? उसी प्रकार यहाँ नर युग्मक दे चाहे नर युग्मोद भिद दे, फिर भी उसका हिंदी के दोनों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। समझ रहे हो? लास्ट बेंच। आगे देखिए, अब बात करेंगे मेल गेमेट को दर्शाता है ये किस संरचना होती है। तो इसका संरचना जो होता है भिन्न भिन्न होता है। संरचना क्या होता है? भिन्न भिन्न संरचना की होती है। संरचना इसका विभिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये विभिन्न संरचना का मतलब हुआ किसी में ये छोटा होता है, किसी में ये बड़ा होता है, ठीक है, सभी का अलग अलग होता है। रंग का बात किया जाए तो इसका, हाँ, संरचना में एक चीज और, इसका आकार कैसा दिखता है? याद रखिए इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, जिसको कहते हैं गोलीय होता है। और गोलीय होता है तो इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास जो होता है लगभग कितना, 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर की इसका क्या होता है? व्यास होता है। आकार कैसा होता है? गोलीय। और बात किया जाए रंग, इसका रंग जो होता है वो अधिकांश पुष्पी पादप में जो परागकण, उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। रंग कैसा होता है? रंग जो है वो पीला होता है। और ये जो है तुमको कण के रूप में भी दिखेगा, नहीं तो कण के अलावा जो होता है वो तुमको किस में दिखेगा? आप लोग तो दिखता नहीं होगा, नहीं दिख रहा है? एक बेंच छोड़ के तुम लोग बैठा करो ताकि क्या हो, दिखे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ क्या पूरा हट के तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिखे चलेगा क्या? अब कोशिश करेंगे यहां से लिखे, तब दिखेगा ये चीज। कण जो है इसका क्या होगा? या तो कण के रूप में होता, नहीं तो दूसरा वर्ड कल बोले थे पाउडर के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? पाउडर के रूप में। कल एग्जांपल बोले थे मक्का, धनशीष के बारे में बोले थे। तो धनशीष जो होता है, अर्थात उसमें देखिएगा पत्ता पर जो है मक्का शीर्ष भाग से परागकण गिरेगा तो पाउडर के रूप में, कभी खेत उठ जाएगा तो उसका पाउडर लगेगा, तो वो क्या होता है, पूरा उसका स्किन पर क्या हो जाता है, हम लोग को वो एलर्जी उत्पन्न हो जाता है, नोचने लगता है, चकत्ता जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया परागकण के बारे में। अब बात करते हैं परागकण कितना सतह से बनी होती है, ठीक है। तो परागकण जो होता है एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय। इसका मतलब एक कोशिका बना होता है और द्विस्तरीय होती है। देखो एक कोशिकीय लेकिन 2 स्तरीय होती है। इधर हम समझाते हैं।
परागकण जो होता है पोलन ग्रेन, वो कैसा होता है? एक कोशिकीय, इस सब को भी लिखाएंगे, एक कोशिकीय होती है और कैसा होता है? द्विस्तरीय, द्विस्तरीय होती है। अच्छा बताओ, ये जितना भी तुमको पॉइंट दिख रहा है सब के सब चाहेगा बिहार बोर्ड क्या बना देगा? इसको ऑब्जेक्टिव बना देगा। ये ऑब्जेक्टिव बनता कहां से? जब आप लोग क्या एनसीईआरटी पढ़िएगा तो जो उसका भाषा है उसी से क्या छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर क्या करेगा? रख देगा। उसका मन होगा तो एक को वर्ड को ऑप्शन बनाएगा, उसका मन होगा तो ये दोनों मिला के बड़ा बड़ा ऑप्शन बनाएगा। जैसे 2024 में देखा था ऑप्शन, लंबा लंबा था ना ऑप्शन। सिंपल वाला क्वेश्चन को क्या किया? घुमा दिया। घुमाने का मतलब दो दो ऑप्शन सेट कर दिया। तो बच्चा को लगा क्या, अरे क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड पूछ दिया। समझे? हार्ड नहीं था। अभी हम दे देंगे परागकण होती है एक कोशिकीय एवं द्विस्तरीय, द्विकोशिकीय एवं बहुस्तरीय, ठीक है, बहुकोशिकीय एवं एक स्तरीय। तो क्या होगा? एक कोशिकीय एवं द्विस्तरीय। अच्छा द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। अच्छा यहां तक दिख रहा है? और हम नहीं दिखते? यहाँ लिखने के बाद नहीं दिखते थे? ओहो, इसको थोड़ा घुमा ही देते हैं। आप देख रहे हैं? चलिए चलिए, तो ये दुई स्तर नाम स्टोरों की वर्ड का आंसर निकलेगा। दुई मतलब दो और अस्तर मतलब सतह, ठीक है, सतह, परत, लेयर, इस सब का मतलब एक ही हुआ। अब कहेगा सर कौन सा दो स्तर है? तो याद रखिएगा सबसे पहला जो स्तर है उसका नाम है एंजाइम, जिसको कहते हैं बाह्य चोल। अब देखो यहां भी वर्ड चेंज कर देगा, देखो बोर्ड पर, बाह्य चोल, बाह्य भित्ति, बाह्य आवरण, अब बाह्य भित्ति, हाँ ये तो बता ही दिए। क्या गो नाम हो गए? 3-4 गो नाम हो गए। इंग्लिश जो होगा उसका क्या होगा? वो आपको एक ही देगा, कट गया होगा। चलिए, तो क्या बताए थे? इसका इंग्लिश सेम में है एंजाइम, लेकिन हिंदी क्या होगा उसका? बार बार बदल जाता है। अभी बाह्य चोल लिख दिए, हो सकता है बाह्य भित्ति दे दे। अब तुम, हाँ, इसका मतलब तुम आकर मेरे नोट्स में खोजोगे तो कहोगे क्या सर आपके नोट्स में भी नहीं मिला, आप पढ़ाई लगते छोड़ दिए हैं। छोड़े नहीं है, सुनो, आप लोग को बार बार बोलते हैं किताब भी पढ़िए, और किताब पढ़ने के बाद क्या होगा उस चीज के बारे में जब आपको देखने को मिलेगा तो आराम से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्या होता है? इन टाइम, इसका होता है अंतःचोल, ठीक है, अंतःचोल। अब हम लोग देखेंगे यहां से भी ऑब्जेक्टिव निकालता है। बाह्य चोल क्यों बोल रहे हो? बाराती आए हो क्या कि नाश्ता में लेट हुआ है तो एकदम छटपट कर रहे हो? पता नहीं, जयमाला हो गया नाश्ता तक मिला नहीं, पेटू जी जाते हो वहां लड़की वाले के यहाँ ठूसने के लिए क्या? नहीं, हम ऐसा है जो जाते ही नहीं, अगर जाते तो सिर्फ बैठे लेते, इंतजार मत, मिलवे करेगा, ठीक है। ये चीज नहीं मिलेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत, डायरेक्ट खाना खाएंगे, ठीक है, ठीक, चुपचाप घर आएंगे। चलो देखो, अब सुनो इस दोनों से, जिस विद्यार्थी को पता होगा हमको तुरंत बताना। पोलन ग्रेन परागकण के जो बाह्य चोल है वो किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? बताइए। आज आप लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए कुछ क्या आवाज नहीं आ रहा है, आज बता देते हैं, कल तो जरूर आवाज आएगा। बाह्य चोल जो होता है, थोड़ा डायग्राम देखो, ये उभरा खबरा होता है, मतलब ऐसे रहता है, दिख गया? और ये जो होता है इसमें तुमको क्या चीज होगा? ये बाह्य चोल जो होता है इसी का नाम क्या है? एंजाइम। और ये एंजाइम किसका बना होता है? तो एक रासायनिक पदार्थ है, उसका विशेष नाम क्या? एस्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? एस्पोरोपोलेनिन, ठीक है, इस रासायनिक पदार्थ का बना होता है। कहेगा सर इसका कार्य क्या है? कुछ तो कार्य होगा। तो परागकण जब निकलता है, परागन के द्वारा कहीं दूसरी जगह जाता है, ठीक है, पढ़ाएंगे इसके बाद परागन क्या होता है। तो परागकण हो सकता है अधिक धूप होगा, नष्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो एस्पोरोपोलेनिन है उसको नष्ट होने नहीं देता। क्या क्या चीज से? अधिक तापमान से, दूसरा
मजबूत अम्ल से, मजबूत क्षार से, ये सब से उसको नष्ट होने नहीं देता। कौन? तो ये एस्पोरोपोलिन, ठीक है, ये उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, समझे। दूसरा हो गया, उसका नाम है अंदर का सतह है जो बिल्कुल चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी। इसका नाम है इंटाइन। और इंटाइन जो होता है, ये जो अंताचोल है, वो पराकन की दूसरी सतह है जो क्या कहता है, किस रासायनिक पदार्थ का बना होता, कोई बताओगे? पता नहीं। ये बना होता, उसका नाम है प्रोटीन, प्रोटीन एवं सेल्यूलोज का, प्रोटीन एवं सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? प्रोटीन एवं सेल्यूलोज का। अब तुम लोग ये बताओ, परीक्षा में इसको क्या बदल सकता है? मजा वाली बात है ना, बोलिए। ये जो है इस वर्ड को क्या बदल देगा? दोनों वर्ड सेट कर देगा, पैक्टी सेल्यूलोज। ये दोनों वर्ड क्या करेगा? सेट कर देगा, ठीक है। पैक्टी सेल्यूलोज मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं देकर डायरेक्ट ये दे देगा। तो अंताचोल किसका बना होता है? पैक्टी सेल्यूलोज, मतलब प्रोटीन और सेल्यूलोज का, ठीक है। ये हो गया पोलेन ग्रेन की संरचना के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पोलेन ग्रेन के अंदर कितना कोशिकाएं होती है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले यहां तक लिखना शुरू करिए। पोलेन ग्रेन डैश देख लिख। रंग, रंध्र, रंध्र मतलब जो छिद्र होता है, ठीक है, वो छिद्र होता है। छिद्र के संरचना होता है क्या? कहाँ है? अरे ये बताएंगे। बाह्यचोल है ना, बाह्यचोल के आवरण पर एक जगह क्या होता है? ये खाली होता है, जिसको कहते हैं हम लोग जनन छिद्र। क्या कहते हैं उसे? जनन छिद्र, जर्मपोर, ठीक है। ये आवरण है, खुला हुआ भाग है। लिखिएगा ड्रेस देखकर। पोलन ग्रेन में वो फूल लेकर आए हो क्या? लाइए तो। जिस दिन हम बताना शुरू किए थे, आप लोग ऐसा करिए, फूल तो लेकर आए हैं ये, लेकिन ये फूल क्या उस दिन लेकर आता जिस दिन हम ये चैप्टर शुरू किए, उस दिन आपको क्या इस चीज समझाते। आप लोग लाने में इसको क्या टाइम लगा दिए। तो इसको ऐसा करिए, अगले दिन किसी दिन क्या करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, ठीक है। ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। ये फूल रखना और रास्ता में क्या दिखाते मत जाना, नहीं तो क्या फिर बात बोली सुन जाओगे, ठीक है। लो लिखिएगा ड्रेस देकर। यह पुष्प के मेल गेमेट को दर्शाता है। ऐसा करो, दोनों नाम लिख लो, यहां मेल गेमेट है या मेल गेमेटोफाइट, दोनों लिख लो। यह पुष्प के मेल गेमेट या मेल गेमेटोफाइट को दर्शाता है। मेल गेमेट को दर्शाता है। जिसका संरचना भिन्न भिन्न, जिसका संरचना भिन्न भिन्न होती है। जिसका संरचना क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और इसका आकार गोलीय होती है। इसका आकार गोलीय होती है। व्यास, व्यास
लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। पच्चीस से 50 माइक्रोमीटर की होती है। अधिकांश परागकण अधिकांश परागकण पीले रंग, आप लोग एक वर्ड बोल रहे थे क्लास में ही 11 जब बता रहे थे, जैसे ही पीला वर्ड आता था तो एक निकलता था भजन, पीले पीले ना। यहाँ भी आप लोग बोल सकते हैं और याद भी रहेगा। ठीक है, पीले पीले, बस हो गया यहीं तक, हमको जितना का उतना नहीं गाएंगे। ठीक है, अर्थात क्या वाली बात है, अधिकांश परागकण पीले रंग एवं पाउडर के रूप में होती है। पाउडर के रूप में होती है। पाउडर के रूप में होती है। देखो हमको आदत है क्या, घूम घूम के लिखाना, इसलिए एक जगह रुकते नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि कैमरा के सामने रहेंगे तब ये क्या होगा, बच्चा सुनेगा, आवाज तो जा रहा है ना। क्या ऐसे में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिख लिए। हाँ, अब हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब तुम लोग एक चीज बताओ, जब यहाँ तक समझा दिए, क्या लिखने में कोई दिक्कत भी हो कहीं? और आप लोग क्या है, मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी हमको क्या मदद करिएगा, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा, कितना मजा आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को एकदम क्या हिला कर रख देंगे, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। अब एरो पॉइंट देख लिखिएगा। एरो पॉइंट देख लिखिएगा। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कोमा द्विस्तरीय, ठीक है, एक कोशिकीय कोमा द्विस्तरीय एवं एक केंद्रक की होती है, एवं एक केंद्रक की, एक केंद्रक की होती है। ठीक, उसी में लगातार लिखिएगा। यह दो आवरण से, यह दो आवरण से घिरी रहती है। दो आवरण से घिरी रहती है। दोनों लिख लीजिएगा, एक्साइन बाह्यचोल, इंटाइन अंतःचोल। तेजी में लिखिए। हो गया। दोनों लिख लिए हैं तो उसके बगल में ये डायग्राम भी बना लीजिए, ये डायग्राम। नहीं तो ऐसा करो ना, भाषा लिख लेते तो उसके बाद लास्ट पर लिख लेना। पहला हेडिंग लिखिएगा एक्साइन, बाद में बनाना, पहले से इसको लिख लो एक्साइन। जगह छोड़ दीजिए जहां बना रहे हो,
अगर बना रहे थे तो उसमें जगह छोड़ के आगे हेडिंग पे ले लिखो, एग्जाइन हेडिंग लिखो, एग्जाइन में लिखिएगा। लिखिएगा पोलन ग्रेन के बाहरी आवरण को पोलन ग्रेन के बाहरी आवरण को बाह्यचोल या भित्ति कहा जाता है। या भित्ति कहा जाता है। हो गया, कहा जाता है। और यह खुरदरी मतलब उभर खाबर रहता है। खुरदरी होती है जो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ एस्पोरोपोलेलिन, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ एस्पोरोपोलेलिन, यहां लिखा हुआ एस्पोरोपोलेलिन की बनी होती है जो परागकण को अत्यधिक ताप मजबूत अम्ल एवं क्षार से सुरक्षा प्रदान करती है। हो गया, इसके बारे में भी लिख लेना थोड़ा सा, उसी में थोड़ा सा लिखिएगा। और एग्जाइन मतलब बाह्यचोल के सतह पर एक छिद्र, ब्रैकेट में लिख लो रंध्र, छिद्र जिसको ब्रैकेट में क्या बोले लिखने, रंध्र, ठीक है, होती है, उसे जनन छिद्र, क्या कहते उसे, जनन छिद्र, इंग्लिश लिख लो जर्म पोर, जनन छिद्र ब्रैकेट में लिख लो ना, उसका इंग्लिश भी जर्म पोर कहते हैं। ठीक, चलिए ये हो चुका है। आप लोग क्या करिएगा, इसके बारे में थोड़ा ऐसा करो, ये 2 लाइन है ही, इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिखो ताकि इन टाइम खत्म हो जाएगा। बाद में लिखना, पहले इसको लिखो ना, ये दोनों को लिखा देंगे तो उसके नीचे बना लेना, इन टाइम में लिखिएगा, इन टाइम में लिखिएगा। यह
परागकण के आंतरिक लगातार परत होती है, आंतरिक लगातार परत होती है जो प्रोटीन एवं सेल्यूलोज लिख लीजिए आप लोग, यहां लिखा हुआ प्रोटीन एवं सेल्यूलोज, अब ब्रैकेट में लिख लो पैक्टी सेल्यूलोज, हो सकता है दोनों का नाम घटा कर तीसरा नाम दे दे। प्रोटीन एवं सेल्यूलोज ब्रैकेट में लिख लो पैक्टी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिए, अस्थिर से बना लीजिए। देखो इस जगह खाली है, ठीक है, इसी को बोलते हैं जनन छिद्र। ये डायग्राम किसका है, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन परागकण, कल हम लोग परागकण के अंदर संरचना देखेंगे कितने कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। तो 2 कोशिका, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक।